सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 8। और इससे पिछले एपिसोड के अंदर साकुरा और एंडो दोनों की बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही थी, जिसके बाद दोनों इतना तगड़ा टकराया कि भाई दोनों बेहोश हो गए। अब हमें नहीं पता था कि भाई साकुरा जीता या एंडो जीता, तो इस वाले चैप्टर के अंदर हमें यही पता लगेगा कि जीता कौन है। तो चलो फिर इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यार, अगर भाई आप प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। भाई 10,000 बंदे मेरी विंड ब्रेकर की वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मेरे को अगस्त में 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, प्लीज यार सपोर्ट करो, हो जाएंगे भाई। तुम लोग इतने सारे हो, तुम नहीं कर रहे सब्सक्राइब। तो चैप्टर नंबर 149 का नाम है क्या हम जीतेंगे या हारेंगे, ये चीज हमें कहाँ लेके जाएगी। तो पिछले एपिसोड में साकुरा एंडो से टक्कर खाने के बाद भाई तुम्हें पता है बेहोश हो गया था। तो यहाँ पे साकुरा अपनी इमेजिनेशन के अंदर कहीं है, और क्योंकि साकुरा इस टाइम पे बेहोश है तो वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भाई ये वाली जो जगह है जहाँ पे वो इस टाइम पे है वो बहुत ज्यादा उसको कंफर्टेबल लग रही है। बट साकुरा को एक आवाज आके परेशान कर रही है, बार बार कोई साकुरा साकुरा बोले जा रहा है, वो परेशान हो रहा है। कोई बोल रहा है भाई साकुरा को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल उठ नहीं रहा है। और कोई पीछे से यही बोल रहा है कि भाई अब कोई चॉइस नहीं बची, जो हमें करना है वो हमें करना पड़ेगा। और पीछे से एक बंदा उसी बंदे को जवाब देते हुए बोलता है कि भाई क्या करना पड़ेगा, पागल है क्या तू, क्या ये लास्ट चॉइस वगैरह क्या है। जिसके बाद साकुरा एकदम गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है भाई सारे के सारे चुप हो जाओ, तुम पागल हो गए हो क्या। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा था कि साकुरा बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। तो जैसे बंदा कोई होता है ना जिसको होश नहीं होता, तो एक दूसरा बंदा ना उसके मुंह से अपना मुंह लगा के उसके मुंह में हवा डालता है ताकि सामने वाले की सांसें चले और उसको होश आ जाए। तो सुबाकी वही करने वाला होता है साकुरा के साथ, बट इस चीज को यहाँ पे बहुत कॉमेडी सीन में रिप्रेजेंट किया गया है। नीरे बोलता है सुबाकी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, साकुरा बस बेहोश हुआ है, वो थोड़ी देर में उठ जाएगा। और हिरागी भी पीछे से चिल्लाता हुआ बोलता है कि सांस ले तो रहा है, तू पागल है क्या करने जा रहा है ये। बट सुबाकी यहाँ पे नहीं सुनता, वो साकुरा की तरफ जा ही रहा होता है। एकदम से साकुरा उठता है और भाई उन दोनों का मत्था बहुत तेज की टकराता है आपस में। बट यहाँ पे इतनी तेज टक्कर खाने के बाद भी दोनों के दोनों थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अब थोड़ा सबको ठीक फील हो रहा है। साकुरा यहाँ पे यही सोच रहा होता है यार क्या है ये सब। यहाँ पे साकुरा के पीछे कांजी और सुजुरी खड़े हैं, आगे जोतोगामे हिरागी और सुबाकी साकुरा के आगे लेटा पड़ा है। नीरे भी साइड में ही बैठा पड़ा है साकुरा के। इतने में ही सुबाकी फटाफट से साकुरा को गले लगा लेता है और बोलता है यार मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए ही मैं तेरे मुंह में सांस भरने आ रहा था, बट अब कोई दिक्कत की बात नहीं अगर तू ठीक हो चुका है तो। और हिरागी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि यार सुबाकी बहुत ज्यादा करीब था। कांजी यहाँ पे साकुरा का सर मसलते हुए बोल रहा होता है भाई तूने सही में एंडो को हरा दिया, क्या बात है, तू बच्चा तगड़ा निकला। जोतोगामे भी यही बोल रहा होता है कि साकुरा यार तू बहुत ज्यादा कूल है भाई। सुजुरी भी यहाँ पे यही बोल रहा होता है कि मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई तूने एंडो को हरा दिया। कोई साकुरा के गले लग रहा है, कोई साकुरा के सर पे हाथ मसल रहा है, और साकुरा बोल रहा है अगर सारे के सारे तुम ऐसे करोगे तो भाई मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। नीरे भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था और इसीलिए नीरे रो रहा है वहाँ पे। साकुरा नीरे को रोता हुआ देखता है और बोलता है भाई रो मत, रोने की कोई जरूरत थोड़ी है इसमें। और यहाँ पे सुओ साकुरा को बोलता है कि भाई मेरे को पता ही था यार साकुरा तू ये चीज कर लेगा, मेरे को तो तेरे पे पहले से ही विश्वास था, बट बहुत बढ़िया यार। और साकुरा यहाँ पे बोलता है सुओ को क्या अब तू, बट इसके आगे साकुरा कुछ बोलता, सुबाकी उसको भाई बिल्कुल हिला देता है। सुबाकी भाई साकुरा को पूरा का पूरा हिला देता है। सुबाकी बोलता है मैंने ये सब फाइट के बारे में सुना कि एंडो से तू पहले बहुत पिटा वगैरह और तेरे साथ बहुत गलत गलत चीजें हुई, और सुबाकी इसीलिए साकुरा को सॉरी बोलते हुए बोलता है कि यार मेरी वजह से और हम लोगों की वजह से तेरे को सारी चीजें अपने कंधों पर उठानी पड़ी, बट साकुरा तूने आज वो काम किया जो हम चाहते थे, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी तेरे से तूने उनको फुलफिल किया, और हमने जैसे तेरे से एक बार मदद मांगी तूने हमारी मदद भी करी, और इसके लिए सुबाकी बोलता है हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है और हम तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं। और वहाँ पे साइड में क्योतारो भी खड़ा होता है जिसको साकुरा देख रहा होता है, बट क्योतारो साकुरा को आके कुछ भी नहीं बोलता। बट साकुरा फिर से अपनी इमेजिनेशन के अंदर जाता है और ये सोच रहा होता है कि भाई सही में उसने इन सबको प्रोटेक्ट कर लिया यार, और उसने इन सबको बचाया भी तो भाई एंडो से। बट साकुरा यहाँ पे एकदम सोचता है कि भाई मैंने तो इनको एंडो से बचाया, बट एंडो है कहाँ पे। सुबाकी साकुरा को बोलता है तू चिंता मत कर, वो अभी भी ग्राउंड पे पड़ा हुआ होगा फ्लैट होके। बट यहाँ पे एंडो जमीन पे लेटा हुआ होता है और भाई वो पूरे होश में आ चुका है अपने। एंडो बोलता है वाओ ये चीजें वैसे बुरी नहीं थी, बट तुम सारे के सारे तो कुछ ज्यादा ही खिलखिलाने लग गए, क्या बात है यार। सुबाकी और कांजी यहाँ पे पोजीशंस ले रहे होते हैं कि भाई अगर एंडो अब कुछ करेगा तो ये लोग उसको मारेंगे, और हिरागी यहाँ पे बोलता है कि भाई मतलब ये बंदा डाउन नहीं होने वाला, क्या क्या सीन है इसका। साकुरा यहाँ पे बोल रहा होता है शिट यार मेरी बॉडी में तो दर्द हो रहा है, बट एंडो यहाँ पे साकुरा को खुद ही बोलता है कि शांत हो जा बे, मैं खुद ही नहीं लड़ना चाह रहा अब तेरे से और ज्यादा। देखो अब मैं जो चीजें बोलूंगा ना वो सारी की सारी बोली है एंडो ने, ठीक है। जब मैंने साकुरा की आंखें देखी मैं उसी टाइम पे समझ गया था कि जो फीलिंग्स इस टाइम पे मैं साकुरा के साथ शेयर कर पा रहा हूँ या साकुरा में से सेंस कर पा रहा हूँ, वैसी आज तक मैंने कभी तकीशी में से भी नहीं करी। वो फीलिंग जो एंडो को लग रहा था उसके अंदर से आ रही है भाई कहीं से, और उस टाइम पे एंडो को ये फील हुआ कि वो बंदा मतलब साकुरा एक ऐसा बंदा है जिसको एंडो का
दिल जो है मतलब वो वाली फीलिंग उसको कहीं भी किसी से भी नहीं मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंडो का जो दिल है वो इस टाइम पे तकीशी से भी ज्यादा साकुरा की इज्जत कर रहा है। और अगर साकुरा एंडो से फाइट करेगा मतलब साकुरा इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीरियस था और साकुरा के सीरियस होने का रीजन था एंडो, और एंडो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। और एंडो बोलता है साकुरा की वो वाली फीलिंग कि उसको एंडो को हराना ही है। एंडो बोलता है उसको कभी नहीं पता था कि भाई साकुरा के अंदर ये सारी फीलिंग्स जो है वो सब कुछ एंडो के लिए होगा कि, और एंडो को ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं भाई। और एंडो को जैसे ही ये सारी की सारी चीजें रियलाइज होने लग गई, एंडो ने साकुरा की कॉलर को छोड़ दिया और उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया। भाई सब कुछ अब अपने आप हो रहा है। एंडो बोलता है अगर एंडो जीत गया तो भाई जो सामने वाले की आंखें हैं मतलब उसके फेवरेट पर्सन साकुरा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। बट एंडो को तो साकुरा की उन खतरनाक सी आंखें जो रियल में भाई बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई थी उस टाइम पे, उस आंखों के अंदर डूबना है भाई। और एंडो बोलता है वो इमोशंस जो भाई साकुरा के अंदर आ रहे थे उसके अंदर एंडो अपने आप को सबमर्ज करना चाहता है भाई। एंडो बोलता है जिसका मतलब ये है कि भाई मैं कभी भी साकुरा के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकता। और वहां पे हम देखते हैं एंडो भाई सबको कॉल मिला रहा है अपने बंदों को, और एंडो अपने बंदों को ऑर्डर दे रहा है कि भाई सबको बोलो पीछे हो जाए। मैं सबको बोल रहा हूँ सब बंदों में बात फैला दो कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और तुम सब पीछे हो जाओ। और शायद से सामने वाला बंदा थोड़ा सा हैरान हो जाता है जिसको एंडो ने कॉल किया है, बट एंडो बोल रहा है जो मैंने बोला वही करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मरने वगैरह का मन कर रहा है क्या मेरे से। और एंडो यहाँ पे बोलता है भाई आखिर में तो यही हुआ जिस बंदे को मैं चाहता था हमेशा, मतलब साकुरा जो उसका फेवरेट बन चुका है, साकुरा उसको कभी नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे एंडो बोलता है हाँ भाई सही में इस जगह पे जाके मैं हार गया। और एंडो बोलता है यार अब मैं लोगों को पहचान के थक चुका हूँ। साकुरा बिल्कुल शॉक्ड हो चुका है, उसके साथ जितने बंदे थे सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है। बट यहाँ पे साकुरा एंडो की तरफ जा रहा होता है, पीछे से अपने में से ही कोई बंदा साकुरा को रोकता है और बोलता है कोई बात नहीं भाई इट्स ओके। बट साकुरा बोलता है कोई दिक्कत नहीं है मैं ठीक रहूंगा। साकुरा एंडो की तरफ जाता है, उसकी तरफ जाके अपना हाथ आगे को करता है और यहाँ पे साकुरा एंडो को बोलता है कि भाई एंडो तू छत पे नहीं जा रहा क्या अब। एंडो एक बारी को साकुरा को उसके आगे आता हुआ देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और बोलता है भाई क्या दया वगैरह आ रही है क्या मेरे ऊपर तेरे को। बट यहाँ पे साकुरा बोलता है भाई सारी की सारी फाइट तुमने स्टार्ट करी है तो तुम लोग देखना नहीं चाहोगे अब हुआ क्या है। और एंडो यहाँ पे साकुरा का हाथ पकड़ता है और बोलता है हाँ यहीं पे इसीलिए तो हूँ मैं अभी तक। अब यहाँ पे क्योंकि साकुरा एंडो का हाथ पकड़ के उसको उठा रहा होता है, भाई सुबाकी एकदम पीछे से भागता हुआ जाता है और बोलता है साकुरा ये क्या कर रहा है तू। बट हिरागी यहाँ पे सुबाकी को रोक लेता है। हिरागी यहाँ पे सुबाकी को समझाते हुए बोलता है कि साकुरा जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही सोच रहा है, उसको छोड़ दो बिल्कुल अभी। तो हिरागी बोलता है हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो भाई उसको अकेला, जो उसको करने का मन कर रहा है उसको करने दो अभी। और एंडो यहाँ पे इन सबको बोलता है कि तुम सारे के सारे अपनी पोस्ट पे वापस चले जाओ। और साकुरा यहाँ पे बोलता है कि भाई तुम सारे के सारे बिल्कुल रेडी रहना किसी भी चीज के लिए, बट हाँ ये बात याद रखना कि वो सारे के सारे लोग ढंग से टाउन को छोड़ दें। बट साकुरा की ये बात सुनने के बाद एंडो बोलता है तेरे को मेरे पे डाउट वगैरह हो रहा है क्या यार, वैसे तो तू बहुत ज्यादा मतलबी है साकुरा। बट क्योंकि अब एंडो और साकुरा छत पे जा रहे हैं ओमेमिया और तकीशी की फाइट देखने, तो सुबाकी यहाँ पे साकुरा को बोलता है कि भाई तू एक प्रॉमिस कर, तू ये वाली फाइट को पूरा एंड तक देखेगा, तो जो तुम छत पे जाके अब देखने वाले हो प्लीज साकुरा हमारे लिए भी देखियो पूरी फाइट। जिसके साथ ये वाला चैप्टर तो यहीं पे एंड हो जाता है। यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।